सुल्ताना, इबेलियन हाथ से निकल चुका है। अब ये वाज़ेह है कि इससे हौसला पाकर वो उस मजबूत किले का मुहासिरा करेगा जो काहिरा की राह में है। सलाहुद्दीन करक की जानिब पेशकदमी करेगा। क्या आप कर की बात कर रही हैं? अगर तुमने बेलियन वाली गलती दोबारा ना की तो करक की फतह हम मिलकर हासिल करेंगे। अभी तो आप लौट कर आए थे सलाहुद्दीन, और फिर जुदाई का वक्त आ गया। इबेलियन में जो मैंने खोया है अब वो मैं करक और यरूशलेम में वापस हासिल करूंगा। हमारा एक दूसरे से जुदा होना मेरे लिए भी दुश्वार है। मुहाफिजों से निजात हासिल कर ली है। चलो फौरन खुदाई शुरू करते हैं। अब तुम लोग फौरन इनसे अपने कपड़े तब्दील कर लो और वक्तन फवक्तन कले खबर भेजते रहो कि सब कुछ ठीक है, ताकि उन्हें शक ना हो। जैसा आपका हुक्म। मत करो लौट गए। सब कुछ मेरी मिला और मेरी निगरानी में है, और ये भी से हमारे किले के अंदर सलाहुद्दीन की मंजनीकों की ज़रबें हमारे किले का एक भी बुर्ज गिराने में नाकाम रही हैं। बहुत खूब, लेकिन क्या फौज किसी भी अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार है? फिक्र सलाहुद्दीन के खून का कोई गद्दार मौजूद नहीं। ये सुनकर अच्छा लगा। बाज़ंतीनी मददगार फौजें करक पहुंच चुकी हैं। मैं तुम्हारी फजूल बातें सुनने के बजाय किले के दिफा पर तवज्जो देना बेहतर समझता हूँ, लेकिन तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। करक की फतह और सलाहुद्दीन की यकीनी शिकस्त के नाम। ये क्या हो रहा है काराकुश? इतनी ज़रबों के बावजूद किले की शहंशाह का हुक्म है कि मैं उस दस्ते की क़यादत करूं। हाँ बेलियन, खूबसूरत मारिया का महर निहायत कीमती है। मुबारक हो। मेरे सुल्तान, आपने फसील के हिस्सों की मजबूती पर जो तफसीलात मंगवाई थी वो आ गई हैं। सीलें हिली तक नहीं। कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो फिर एक बार के नुकसान के लिए हमें 10 बार वार करना होगा। क्या ये दुरुस्त है? दुआ करो कि बोरू और गोगबरू कामयाब हो जाएं, ताकि उन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की तहों से मजबूत किया है। इस तरह दीवारों पर पड़ने वाला दबाव अदी ने जितना मुझे हैरान किया उतनी ही मुझे खुशी भी हुई। मारिया, कुछ शादियां जज्बात के बजाय अक्ल मंतक पर मबनी होती हैं कौंतेस, और कुछ शादियां मजबूरी में बगैर जिस सुरंग खोद सके, वरना मुहिम मुश्किल हो जाएगी। बेलियन और तुम्हारी शादी हो, वो तुम्हारे दरवाजे पर है, लड़ रहा है तुमसे, तुम्हारे किले के लिए। चाहत के। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी शादी शैटलियन से हुई। तुम्हारी मुश्किल सूरत हाल से वाकिफ हूं कौंतेस। जिस आदमी से तुम मोहब्बत करती, हरगिज़ नहीं कौंतेस, नहीं। खुद को अपने जज्बात का कैदी मत बनाओ कौंतेस। ऐसा नहीं हो सकता। काहिरा में
जब मुझे कैदी बनाया गया तो सलाहुद्दीन ही था जिसने मुझे उस अंजाम से बचाया जो मेरी खाला का हुआ। ये सच है, लेकिन उसके खिलाफ मेरे दिल में मौजूद रंजिश कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी खाला को क्या हुआ था? आराम से खाओ कारा तेगिन, वरना पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे कुछ नहीं होगा काजी, फिक्र मत करो, मेरा मैदा मजबूत है। मैं तो मगरमच्छ खा जाने वाला आदमी हूँ। मैं तो कुछ भी खा लूं, कोई चीज नुकसान नहीं देती। और हड़प का रास्ता भी तवील है, भूखा नहीं चल सकता मैं, और मैं खाली पेट उनका सामना नहीं कर सकता। क्यों है ऐसा? मजबूत दिखना चाहिए, रोब दिखाई देना चाहिए। खाओ खाओ, ताकत बनाओ। अगर हम ताकतवर नजर नहीं आए तो क्या होगा? तो वो अयूबी रियासत पर एतमाद नहीं करेंगे। खाओ। उसका इस सब से क्या ताल्लुक? हंसो हंसो, अल्लाह अल्लाह, खासतौर पर तुम। खाओ तो खुद एक मजाक हो, मजाक लग रहा है, ये शक्ल से मजाक लगता है। लोग कहेंगे कजी, लोग कहेंगे, लोग यही कहेंगे अयूबियों ने रियासत तो कायम कर ली, मगर अपने उमरा को भूखा रखा हुआ है। खाओ खाओ, खाते रहो बहादुर, खाओ। सरदार, क्या मदद करो, ठीक तो है ना? सरदार जोर से धकेलें। एक बार फिर। आप ठीक तो है ना सरदार? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हूँ मैं। रोब दिखाने की कोशिश में अपनी जान से चले जाते तुम कारा तेगिन। वल्ला ज़ैनब बेटी, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। शुक्रिया चाचा। तुम्हारा भी शुक्रिया। देखो बेटी, मैं तुम्हारे बाबा की तरह हूँ, अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम्हारे लिए कोई नेक आदमी ढूंढता हूँ मैं वो बाप बंद कर चुकी हूँ, उसे दोबारा मत खोलिए। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी उजरत देता हूँ। ये लो बेटी, ये तुम्हारे सामान की उजरत है। ज़ैनब बेटी, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। ये लोग कौन हैं? जो बाएं जानिब है वो है काजी फाजिल, सुल्तान सलाउद्दीन के वजीर आला, और बाकी सब उनके कमांडर और साथी हैं। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हलब जा रहे हैं और फिर वहाँ से मूसल जाएंगे। तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही अजनबियों को देखकर तजस्सुस हुआ। हाँ, अब चलती हूँ मैं। सलामत रहो। जी भर के खाना खा लो, आज बहुत खा लिया मैंने। आवाजें बंद हो गई। शायद वो चरवाहा सलाउद्दीन अपनी बकरियों के साथ फरार हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? सलाउद्दीन को अब बस उसकी मौत ही रोक सकती है। दमिश्क का सुल्तान शायद वाकई इतना ही पुरज़्म हो, मगर कोई सिपाही नहीं दिख रहा। सिपा सालार जितना सब्र नहीं होता उनमें। लगता है वो पानी के ज़खायर और खुराक को निशाना बनाएंगे ताकि मुहासरे को जल्द मुकम्मल कर सकें। राय है कि सलाउद्दीन इस बात से वाकिफ है। हम मंजनीकों से मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सके। अब तुम्हें खुदाई पे तवज्जो देनी होगी काराकुश। हमें सुरंग के सहारों के लिए तुम्हारी मदद दरकार होगी। मैं जाकर पानी के चश्मों को देखता हूँ। मैं रसद के गोदामों की हिफाजत करता हूँ। जितना जल्दी उसे रोके उतना ही बेहतर है। बाज़ंतीनी लश्कर भी पहुंच चुका है। हिफाजती खदशात के बायस हम यरूशलेम से तादाद में फौज नहीं ला सकते।
इसीलिए हम तादाद में कम हैं। और इसमें भी जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, जासूसों ने खबर भेजी है, बाज़-अद-दीनी सिपाही मदद के लिए करक पहुंच चुके हैं। असल मसला किले की मज़ाहमत को तोड़ना है, इसलिए अब हमें 4 मुहाजों से हमला करना होगा। आपका क्या हुक्म है भाई? तुम अपने दस्ते के साथ सलीबियों की आमीन। तुम यहां पर क्यों खड़े हो बोरू? क्या कुछ कहना है तुम्हें? कि पानी के जखीरे को जहर आलूद करोगे। आसिज, इब्राहिम, बोझो, तुम लोग निशानदही किए गए सलीबियों की रसद के तमाम गुदामों को नजर आतिश करोगे। मैं काराकुश के साथ मिलकर काम शुरू करूंगा मेरे सुल्तान। हम छछूंदर की तरह जमीन खोदेंगे ताकि किले में कोई कमजोरी तलाश की जा सके। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। आमीन। सायरा खातून खेमगाह में मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो फतह की खातिर हमारे साथ काम करना चाहती हैं। वो खातून क्या हमेशा तुम्हारे साथ जंग के मैदान में उतरती रहेगी? ऐसे ही लगता है मुझे। हम बरकत के रास्ते पर हैं। तो फिर ऐसा ही सही। तो चलो बुलाओ उसे अंदर। मुझे एबेलियन के लिए उसका शुक्रिया भी अदा करना है और इस रास्ते के अंजाम के बारे में उससे साफ साफ बात भी करनी है। क्या आप सच कह रहे हैं भाई? सच है ये। बुलाओ उसे। मेरे शहंशाह, करक रवानगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत खूब, तो फिर चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिए गए फैसले पर एक बार फिर से गौर कीजिए। इन थका देने वाली मुसलसल मुहिमात के बाद मुझे लगता है कि ऐसा सफर आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरे तो पहले ही हमारी दहलीज पर है शहजादी। अगर इबेलियन के बाद हमने करक को भी खो दिया तो ये खतरा बढ़कर हम तक आ जाएगा और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। लॉर्ड गाई, कॉन शैटिलियन और बेलियन सभी करक में हैं। जो जरूरी होगा वो करेंगे। बैतुल अजान की फतह इन्हीं की वजह से शिकस्त में तब्दील हो गई। इबेलियन और दमिश्क में हम रुस्वा हुए। मुझे इनमें से किसी पर एतमाद नहीं। मैं खुद जाऊंगा और फौज की क़ियादत करूंगा। मेरे शहंशाह, आप ठीक हैं? बाल्विन, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं इस जमीन पर खुदा की ढाल हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा। बाल्विन! शहंशाह मौसम। बाल्विन! भाइयों, तबीब को बुलाओ जल्दी! जल्दी बुलाओ तबीब को! बाल्विन! तुमने हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और अब दोबारा भी यहां हमारी मदद के लिए आ खड़ी हो। हम तुम्हारा यह कर्ज कैसे उतारेंगे? अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान, बल्कि आप लोगों की कर्जदार हूं मैं। मैं जो कुछ भी कर लूं मासी की गलतियों का अज़ाला नहीं हो सकता। वो तल्ख यादें दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन इंसान किस्मत की सितम जरीफी पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता। ताजिर राकिफ की बेटी बोरू के शाना बशाना खड़ी है और कुछ की जदोजहद में हमारी खादिम बन चुकी। और बाज़ औक़ात इंसान के अंदर की गिरहें बस एक नजर से खुल जाती हैं। क्यों ना तुम्हारे दरमियान इस रिश्ते को हम कोई नाम दे दें?
क्या ये मुनासिब रहेगा? जी बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक के बाद एक मुहिम होते हुए ये कैसे होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि एक मुजाहिद की पूरी जिंदगी 2 मुहिम्मात के दरमियान होती है। जो अपनी खुशी के लिए तवील आराम तलाश करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मैं भी आपकी तरह इस रास्ते पर चलने को राजी हूँ। जिससे मोहब्बत हो वो आसपास हो तो कमजोर सी उम्मीद भी काफी है। हमारा मकसद तो शुरू से यही था कि हम दोबारा से एक हो जाएं मेरे भाई, लेकिन मुझे ये डर है कि सिपाही ये समझेंगे कि हम जाती मामलात में उलझे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम इस लश्कर के सिपाही हो और तुम्हारी जद्दोजहद के सब गवाह भी हैं। एबिलियन तुम्हारे रिश्ते का गवाह था और करक में तुम्हारी शादी हो। क्या तुम ये नहीं चाहोगे? आपने जो बात की वो खूब है, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन किस हक से खुद को हुक्मरान समझता है काजी फाजिल? इंसाफ से काम लो अमीर तुमान। क्या उन्होंने मिस्र में निजाम कायम नहीं किया? दमिश्क को गुमिश्तगीन के जुल्म से किसने आजाद किया? बैतुल आज़ान, बगरास, हारिम कला, एला और क्या इबिलियन को इस्लामी सरजमीन में शामिल नहीं किया? खुद जवाब दीजिए। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम ऐसा देखना चाहते हो। मिस्र उसने अपने चाचा की विरासत में पाया। दमिश्क इसलिए हासिल हुआ क्योंकि हलब के उमरा ने गुमिश्तगीन का साथ न दिया। और मैं बैतुल अहज़ान की शिकस्त तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहता। सुनो जरा तुमान, अमीर तुमान, कमाल की गुफ्तगू करते हो, बातों को इतना उलझा क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई भी एतराज करता, लेकिन मैदान जंग से मुंह नहीं मुड़ता। उसका अंजाम अच्छा ना था। तुम चाहते हो सलाहुद्दीन पर एतमाद करके वैसा ही अंजाम पाऊं। हमारा दीन और वफादारी सुल्तान नूरुद्दीन के साथ है। सलाहुद्दीन ने अपनी खानदानी रियासत कायम करके साबित कर दिया कि उसके जाती मफादात हैं। अरे तुम सुल्तान नूरुद्दीन के बारे में क्या जानते हो? मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। वो मेरे बहनोई थे, मेरे अजीज बहनोई। सुल्तान सलाहुद्दीन पर उनका कितना एतमाद था अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तुम्हारी हिमायत तो इसलिए है क्योंकि कबीले से महल तक पहुंचा दिया। इसे देखो जरा तुमान, यही राख कर दूंगा मैं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बल्कि अपना मकसद समझाने आए हैं। करक कुद्स की तरफ आखिरी कदम है। मस्जिद अक्सा को सलीबियों के जबर से आजाद कराने के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं और अयूबी सल्तनत के परचम तले मुत्तहिद हो जाएं। कैसे इत्तेहाद काजी फाजिल? ये सुल्तान का ख्वाब है। करक फतह होना नामुमकिन है। असल नाकाबिले तस्खीर दीवारें इंसान के जहनों में होती हैं। खलीफा की तरफ से खिलत और रियासत को तस्लीम कर लेना क्या तुम्हारे लिए रहनुमाई नहीं है? सुल्तान सलाहुद्दीन ने सिर्फ दमिश्क में अपनी कानूनी हैसियत को यकीनी बनाया है। हम एक ही सल्तनत को जानते हैं और वो है जंगी सल्तनत। इसमें जो है वो मौसर होगा। यह काराकुश ने तैयार किया है। जिस नहर से सलीबी सिपाही पानी पीते हैं वो जहरीली हो जाएगी। और तो और फिर हो सकता है इसी तरह उन कफ्फार सिपाहियों की ताकत कम हो जाए। बिल्कुल। मुंतकली के दौरान सब होशियार रहेंगे। याद रहे, पानी को किसी सूरत हाथ ना लगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। मेरे सुल्तान, खुदाई का काम बखूबी जारी है। काराकुश और दीगर सिपाही पूरी कुव्वत के साथ काम कर रहे हैं। क्या कले से कोई दस्ता इसकी खबर लेने आया? हमारा एक आदमी कले से रोजाना मालूमात भेजता है। दरवाजे का पहरेदार हमारा जासूस है, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। हमारी ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। आज तुम गर्दो गुबार में अटे हो, लेकिन कल आलम इस्लाम के फख्र बनोगे। अस्तगफिरुल्लाह सुल्तान मोहतरम, हमारी फौज को फतह न। हम एक ही सुल्तान को जानते हैं और वो है सुल्तान इस्माइल।
ये नहर किले के अंदर मौजूद कुओं को पानी फराहम करती है। तो आप तैयार हो जाओ, हम ये सब नहर में उंडे लेंगे। जो आपका हुक्म चचा जान। जल्दी करो। तुम्हें लगता है बैरल सीबो बस यही दुआ है। इंशाअल्लाह काजी फाजिल और कारतेगिन की तरफ से खुशखबरी आएगी। करक की फतह के बगैर उम्मत मोहम्मदी मुत्तहिद नहीं होगी। दुश्मन की तादाद तवक्को से कम है बुजुर्ग। तो फिर इन पर हमलावर हो जाते हैं आज से सरदार। हाँ, तुम क्या कहते हो इब्राहिम? यहाँ रुके रहना गलती होगी। हमला हो गया है। मार डालो सबको। तो तुम यहाँ भी मौजूद हो। चलो जल्दी करो, शाबाश। ख्याल रखना, पानी को छूना मत। गए हैं, वो वहां है, हमला करो। हर जगह तुम मुझे अपने सामने पाओगे। सलाउद्दीन के जेरूसलम की जानिब उठने वाले कदम की कीमत उसके सिपाही अपनी मौत से चुकाएंगे। लेकिन ये तुम्हारा आखिरी कदम होगा और तुम्हारी आखिरी सांस। हम वापस जा रहे हैं, चलो। काम मुकम्मल हो गया, अब चलो चलो चलें। किले में मौजूद जासूसों से कोई खबर आई क्या? अभी तो नहीं मेरे सुल्तान, अलबत्ता पैगाम मौसूल हुआ है कि शहजादे बाल्डविन की बीमारी मजीद बिगड़ गई है। मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं चाहता, लेकिन उसका ये अंजाम अल्लाह की लानत है। मेरा नहीं ख्याल कि बादशाह इस हालत में करक आएगा मेरे सुल्तान। इसके बावजूद हमें मोहतात रहना होगा। बैतुल अहसान में हमारी गफलत शिकस्त का सबब बनी थी। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान।
पे मुकर्रर निगरानों को पैगाम भेजो खलील। कहो कि चौकन्ने रहें, जरा सी भी हरकत हो अगर तो फौरन इत्तला दें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हम बहुत से साथी खो चुके, हम और यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चले। पीछे हटो। अपने सुल्तान को मेरे गजब से आगाह कर देना। बेलियन, मैं जल्द उससे बेलियन का बदला जरूर लूंगा। लानत हो, हमने देर कर दी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आसिज और दीगर साथियों की तरफ से भी खुशखबरी आ गई तो वो करक जो पानी और खुराक से महरूम हो चुका है गिर जाएगा। क्या सूरत हाल है आसिज? मेरे सुल्तान, माजरत चाहता हूँ। हम राशन का जखीरा तबाह नहीं कर सके। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बेलियन। क्या बेलियन अब भी जिंदा है? मैं अपनी बीमारी की नौयत के बारे में जानना चाहता हूँ तबीब। शहंशाह आली, आपकी बीमारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आपके लिए सबसे आपको इस पर गौर करना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो यरूशलेम रहनुमा से महरूम हो जाएगा। और सबसे बढ़कर आपको यरूशलेम के बारे में सोचना चाहिए। आपको किसी भी ऐसी मुहिम पर नहीं जाना चाहिए जिस शहर को अपने बादशाह से महरूम कर दे। मेरे शहंशाह, हमें जल्द सिपाहियों को बताना होगा कि पानी में जहर मिला दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें बता देते हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए सलाउद्दीन के लिए रास्ता खुला छोड़ दें। तो हम क्या करें शैटलियन, क्या उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दें? अक्सर जंगे कुछ कुर्बानियां भी मांगती हैं मिला। कले में पानी के जखीरे की सूरत हाल क्या है? शायद 1 या 2 माह। फिर इस पर बेहतर यही है कि आप बगैर किसी मुदाखलत के तवील आराम करें मेरे शहंशाह। ये मुमकिन नहीं, मुझे करक जाना है। मेरे शहंशाह, ये आपके लिए। निकल जाओ। मेरे शहंशाह, आपने तबीब की बात सुन ली। आपको आराम की जरूरत है। विलियम ठीक कह रहा है शहंशाह आली। आपका जाना आपकी तबीयत को मजीद बिगाड़ देगा। मुझे करक जाना है। मेरे शहंशाह, मैं आपका आज़म समझ सकता हूँ, मगर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू JTV वॉइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 के एपिसोड 106 के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे
और आपको बताएंगे कि अगले एपिसोड और इस एपिसोड के अंदर क्या हुआ था, ताकि आप लोग लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी नेक ख्वाहिशत का इजहार जरूर कीजिएगा। इब्लिन के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब कारक की तरफ रवाना होते हैं। उनका मकसद साफ है, पहले कारक को फतह करना है और उसके बाद जेरूसलम की तरफ बढ़ना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने लश्कर के साथ कारक पहुंच जाते हैं, लेकिन कारक का किला बहुत मजबूत होता है। मुस्लिम फौज मंजीनों से लगातार हमले करती है, मगर किले की दीवारों से ज्यादा असर नहीं होता। कारक सुल्तान को बताता है कि किले की दीवारों को लोहे और पत्थरों से बहुत मजबूत बनाया गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी समझ जाते हैं कि सिर्फ सीधे हमले काफी नहीं होंगे, इसलिए वो एक नया प्लान बनाते हैं। एक तरफ किले के नीचे सुरंग खोदते हैं और दूसरी तरफ क्रसदर फौज के पानी और खाने की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। सुल्तान अपने लोगों को अलग अलग मिशन देते हैं। एक टीम पानी की जखीरे की तरफ जाती है, दूसरी टीम राशन के गोदामों को तबाह करने के लिए निकल जाती है। सुल्तान का प्लान ये था कि वो अगर किले की दीवारें नहीं टूट रही तो किले के अंदर मौजूद फौज को कमजोर किया जाए। पानी वाली टीम अपना मिशन कंप्लीट कर लेती है, लेकिन राशन वाली टीम को बहुत मुश्किल होती है। वहां बैरलन आ जाता है। दोनों तरफ सख्त मुकाबला होता है। मुस्लिम फौज के सिपाही शहीद हो जाते हैं और राशन का मिशन पूरी तरह कामयाब नहीं होता। जब सुल्तान को ये खबर मिलती है कि उन्हें पता चलता है कि बैलन अभी भी जिंदा है और कारक की हिफाजत कर रहा है, लेकिन सुल्तान अपना प्लान नहीं बदलते। सुरंग की खुदाई और पानी कारक को पूरी तरह कमजोर नहीं करेगा। दूसरी तरफ कुर्जदार भी परेशान है। एम्पायर बेल्दविन खुद कारक जाना चाहता है, लेकिन उसकी सेहत बहुत खराब है। डॉक्टर उसे आराम करने का कहते हैं, लेकिन बेल्दविन कहता है कि अगर कारक भी हाथ से निकल गया तो जेरूसलम को बड़ा खतरा हो सकता है। उसके लोग उसे समझाते हैं कि अगर उसे कुछ हो गया तो जेरूसलम अपने बादशाह से महरूम हो जाएगा। इसलिए बेल्दविन की बीमारी कुरसदार के लिए एक और बड़ा मसला बन जाती है। दूसरी तरफ काजी फाजिल एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है। वो मुस्लिम अमरा को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल मकसद जेरूसलम और मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी है, लेकिन कुछ मुस्लिम अमरा अभी भी सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ देने की तैयारी नहीं करते। काजी फाजिल उन्हें समझाते हैं कि अगर मुस्लिम आपस में मिल जाएंगे तो वो इजीली जेरूसलम को फतह कर सकते हैं। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी कारक को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बैलियन कारक की हिफाजत कर रहा है। बेल्दविन की सेहत खराब हो जाती है और सुल्तान सलाहुद्दीन मुस्लिम अमरा को एक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या कारक का किला फतह होगा? क्या सुरंग वाला प्लान कामयाब होगा? क्या बेलियन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोक पाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कारक की फतह जेरूसलम की तरफ अगला बड़ा कदम होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।